अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जाने से जो रिलीफ दिया गया आवाम को, दैट हैज क्रिएटेड सम पॉजिटिव मोमेंटम इन द मार्केट। रिपोर्ट्स में भी हमने अपनी मेंशन किया था। और ये साथ में जरूर याद रखिएगा कि स्टिल वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम्स। रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन जो है दैट इज नॉट गेटिंग एनी बेटर, बल्कि जो दिन ब दिन उसकी सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती चली जा रही है। और जो यूएस और यूरोप है दैट इज आल्सो नॉट हेल्पिंग, दे आर आल्सो ट्राइंग टू एस्केलेट द मैटर। बट एनीवेज, मार्केट्स में इस वक्त जो है हमारे पास एक अनसर्टेनिटी की वजह से वी हैव टू रिमेन कॉशियस एट ऑल टाइम्स। ऑल्दो रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट इन द मार्केट। उसके अलावा भी मैं आपको कल भी बता रहा था कि काफ़ी ऑल डे लॉन्ग जो कंपनीज की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो पोस्ट होते रहे, दैट आल्सो अकाउंटेड फॉर इट। So jumping into the weekly on KSE100 weekly में हमारे पास we are just trading below the 55 exponential moving average and 21 exponential। यहाँ पे जो important चीज़ है on the weekly वो ये RSI है। RSI is going to back up to test this 50 level। और 50 level की क्या importance है? You can see it over here कि when we are below it generally we are bearish, when below it and when we are above the 50 level we are generally bullish। So you can back test it as well। और यहाँ पे आपके पास जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली में हमारे पास अभी ऑफ कोर्स सेकंड ट्रेडिंग डे आज वीक का। सो ऑब्वियसली कांट टॉक मच ऑन इट जब तक वीकली क्लोज नहीं होती है थर्सडे या फ्राइडे को। विल हैव टू सी के व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस डू वी गेट ऑन दिस टाइम फ्रेम। डेली में मैंने आपको कल बताया था कि 45,000 लेवल जो है वो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी पार्ट, जहाँ पे हमारे पास क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस भी मौजूद है अलॉन्ग विद द 0.382 ऑफ एट 45,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर भी हमारे पास वही सिचुएशन आया जो वीकली के ऊपर है कि हमारे पास यहाँ पर भी 50 लेवल के ऊपर वापस आने के लिए डेली पे आरएसआई टेस्ट करेगी। और जो प्रीवियसली हमारी हिडन वॉइस डाइवर्जेंस थी दैट गॉट कंफर्म्ड। लेकिन उसके साथ ही अब जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है आवरली, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि लुक आउट फॉर द शॉर्टर बॉडी कैंडल्स। ठीक है, अब आप शॉर्टर बॉडी कैंडल यहाँ पे जो लास्ट हमारी सेकंड लास्ट कैंडल बनी है आज के दिन में, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट बॉडी कैंडल। और उसके साथ ही हमारे पास अगली कैंडल ने उसको कंफर्म कर दिया एज लोकल टॉप। लोकल टॉप कंफर्म होते ही वी हैव अ डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। यू कैन सी इट ओवर हियर। ये पॉइंट आपका कॉन्फ्लुएंट है विद दिस स्पाइक हाई ओवर हियर ऑन 23rd ऑफ फेब। जबकि आपके पास करंट आरएसआई जो थी वो कल ही बहुत ऊपर जा चुकी थी। सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए मैंने आपको पोटेंशियल ये बता दिया था कि देयर कैन बी अ पोटेंशियल डाइवर्जेंस ऑन द होराइजन। सो वी आर आल्सो ट्रेडिंग बिलो द 100 ईएमए एज वेल। यहाँ पे अब देखना ये है कि ये अगर डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बाद कंटिन्यूएशन आती है तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है या हम कहाँ तक सेफ रहेंगे। सो इसको अगर आप बेरिशली एक रिट्रेसमेंट कर लें ऑन द फिबोनाची टूल, सो यू कैन सी कि 0.236 is currently standing at 44,300 approximately along with the confluence of 44,147 जो हमारी bullish retracement थी। I can show you over here as well कि हमारे पास जो bullish retracement थी इस पूरे मूव की जो ऊपर की तरफ आया स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर ऑल द वे अप टिल द 9th ऑफ फरवरी। तो हमारे पास ये मूव में मैंने आपको ये वही मूव है जो जिसमें मैंने आपको बताया था 0.618 शुड होल्ड। और ये डेली टाइम फ्रेम में अगर ये सस्टेन कर जाता मूव तो दैट वुड हैव नॉट बीन गुड फॉर द मार्केट। ये वही मूव है जिसमें हमारे पास क्रैश जो है वो नीचे क्लोज हुआ था, बट थैंकफुली हमने अगले 2 दिनों में वापस रिकवरी कर ली अबव द 0.618। वी डिड नॉट सस्टेन बिलो इट। अब यही पॉइंट है अलॉन्ग विद द 44,300 ब्रैकेट कि 44,150 टू 44,300 लेवल जो है हमारे पास ब्रैकेट है, जिसके अंदर अगर ये पुल बैक आता है तो दैट शुड होल्ड और वो मार्केट को जो है उसको एक बॉटम देना चाहिए। ऑल्दो जो हमारे पास स्ट्रक्चर था यहाँ पे एक हायर लो का, वो ब्रेक हो चुका हुआ है। अलबत्ता जो हमारे पास एक मैक्रो जिसमें हमारे पास लास्ट बॉटम है वो अभी हमारे पास उसको हमने टेक आउट नहीं किया। सो एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स तो देर इज होप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चर होल्ड करेगा, बट देर इज होप एज लॉन्ग एज इट दिस पॉइंट होल्ड्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम। बट 0.236 44,300 और 0.618 दिस शुड होल्ड विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन जो मार्केट में एक ओवरऑल बुलिशनेस है दैट वोंट रिटर्न बैक अंटिल अनलेस यू ब्रेक अबव दिस ट्रेंड लाइन। उससे पहले तक आपके पास ये एक ट्रेडिंग जोन है, या आप रेंज कह सकते हैं कि 42,700 और 800 टू द लोअर साइड सॉरी, और ऊपर की तरफ जो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। सो अंटिल एंडलेस वी ब्रेक थ्रू दिस वन, तब तक जो है हमारे पास मार्केट जो है उसको आप ब्लाइंडली इस पर बुलिश नहीं हो सकते। यहाँ पे आप जिसको कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबली लॉन्ग नहीं कर सकते आप किसी भी किस्म की। सो वी हैव यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि जो अनसर्टेनिटी है वो किसी भी टाइम ट्रिगर कर सकती है किसी भी किस्म का मूव एंड दैट कैन कन्वर्ट इनटू अ पैनिक सेल। सो वॉच आउट फॉर दैट। डाइवर्जेंस है अभी कंफर्म्ड ऑन द आवरली।
कल देखते हैं कि वो पहले आफ्टर प्ले होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो वापस रिकवरी बाय द एंड ऑफ द डे डू वी गेट इट, और इट्स गोइंग टू टेक 1 or 2 days. So let's see. और जो वीकली क्लोज है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज दिस वीक. उसके ऊपर बहुत सारी नजरें रहेंगी. एंड द सिचुएशन विद द यूएस एंड यूक्रेन, सॉरी रशिया एंड यूक्रेन, उसमें जो है हमारे पास क्योंकि फंडामेंटली उसके ऊपर अब नज़र टिक चुकी है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की. तो नाउ इट हैज़ गेन दैट इंपॉर्टेंस के जिसके ऊपर अगर मसला ख़राब होता है तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड मैनर. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.